मेयर ने कमिश्नर पर लगाया आरोप, कहा कमिश्नर को सस्पेंड किया जाए। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में एक बार फिर प्रशासनिक टकराव सामने आया है। मेयर और निगम कमिश्नर के बीच तनाव गहराता जा रहा है। मेयर ने कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे मनमाने फैसले ले रहे हैं और सनद द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू नहीं कर रहे हैं। मेयर ने इस संबंध में गृह मंत्री को पत्र लिखकर निगम कमिश्नर को हटाने की मांग की है। मेयर का कहना है कि प्रशासनिक स्तरों पर समन्वय की कमी है, नगर निगम की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मेयर और एमसीडी कमिश्नर के बीच एक बार फिर से तनातनी खुलकर सामने आ रही है। मेयर का आरोप है कि एमसीडी कमिश्नर मनमानी कर फैसले ले रहे हैं, मेयर और सदन के फैसले को लागू नहीं कर रहे हैं। मेयर ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कमिश्नर को हटाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने मेयर महेश खींची के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारे आरोप लगाए हैं। सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम होगा कि दिल्ली नगर निगम के अंदर इस बार जो बजट पेश हुआ था उसके अंदर दिल्ली वालों को महंगाई से एक बड़ी राहत दिल्ली नगर निगम की चुनी हुई जो सरकार है, जो मेयर हैं, उन्होंने दी। और दिल्ली नगर निगम के बजट को हाउस के अंदर बाकायदा पास किया गया। उसमें कहा गया था कि जितनी भी प्रॉपर्टी 100 गज से कम की हैं उनकी प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि संपत्ति कर माफ कर दिया जाए, उनसे कोई संपत्ति कर ना लिया जाए। और 100 गज से 500 गज तक की जो संपत्तियां हैं उनका संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स आधा यानी कि हाफ कर दिया जाए। निगम के बजट में पास होने के बावजूद निगम आयुक्त अश्विनी कुमार जी ने इसको अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया, इसके ऊपर बैठे हुए हैं। 12,000 निगम कर्मचारियों को पक्का करने का प्रावधान बजट में किया गया, उसके ऊपर भी निगम आयुक्त अश्विनी कुमार बैठे हुए हैं। कुछ दिनों पहले बिना हाउस से पूछे, बिना मेयर से परामर्श किए उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को घटाना तो दूर बढ़ा दिया, उसमें यूजर चार्जेस लगा दिए हैं। और ये यूजर चार्जेस जबरदस्ती लोगों से लिए जा रहे हैं। अगर यूजर चार्ज नहीं देंगे तो प्रॉपर्टी चार्ज जो है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जा रहा। उसमें भी कोई परामर्श नहीं लिया गया मेयर से। मेयर के लिखने के बावजूद वो प्रॉपर्टी टैक्स लोगों पे थोपा गया है। और कल जिस तरीके से जो कमर्शियल लाइसेंस है उसकी फीस भी बिना मेयर के परामर्श के बढ़ा दी गई है। तो आज दिल्ली नगर निगम के मेयर महेश खींची जी ने केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा है, क्योंकि कमिश्नर अश्विनी कुमार भारतीय जनता पार्टी के करीबी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हमेशा अच्छी अच्छी पोस्टिंग पे रखा है। तो उनसे ये निवेदन किया गया है कि आप अश्विनी कुमार को हटा दीजिए। अश्विनी कुमार जो कि कमिश्नर एमसीडी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नगर निगम के अंदर चला रहे हैं। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अखबारों में बयान दे रहे हैं कि ये गलत हुआ। तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है गलत हुआ, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है गलत हुआ, मगर भारतीय जनता पार्टी के चहेते कमिश्नर अश्विनी कुमार जो गलत हुआ उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत नहीं है तो अश्विनी कुमार को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनकी जगह दूसरे कमिश्नर को लाया जाए। वरना यह बात साफ है दिल्ली वालों के लिए कि अश्विनी कुमार एमसीडी कमिश्नर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे, उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इसलिए ये पत्र माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को लिखा जाएगा और अमित शाह जी के तरफ से अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे चुने हुए पार्षद अपने तरीके से अश्विनी कुमार जी से अपना काम कराने की कोशिश करेंगे, फिर हम दूसरे तरीके अपनाएंगे।
महेश जी, अगर आप 2 शब्दों में सिर्फ अपना बता दें। सभी को नमस्कार। जब हमने आयुक्त महोदय को भी पत्र लिखा था कि आप ये यूजर चार्जेस लगा रहे हैं, ये जनता के हित के लिए नहीं है, ये उस पर अतिरिक्त बोझ है। साथ ही हमने हाउस टैक्स का भी एक सदन में प्रस्ताव पास हुआ था कि आप ये 100 गज से नीचे के हाउस टैक्स को माफ किया जाए और 100 से 500 जो गज के हैं उसको हाफ किया जाए। उसके बाद हमने ये जो एक लाइसेंस फीस भी इन्होंने बढ़ा दी है। जनता, दिल्ली की जनता वैसे ही करों के बोझों से घिरी जा रही है, ऊपर से टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई है, स्कूलों की फीस भी बढ़ गई है, यूजर चार्जेस के नाम पे ये पैसा ले रहे हैं। दिल्ली वासी एक सफाई कर्मचारी को अलग से पैसा देते हैं कूड़ा उठाने का, उस पे ऊपर से यूजर चार्जेस लगा दिए गए हैं। तो दिल्ली की जनता इतनी कर के बोझों से इतनी परेशान हो गई है कि वो कहां से इतना पैसा भरेगी। वैसे इतनी महंगाई की मार पड़ी है, हर चीज महंगी हो रही है। दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि दिल्ली में जब उनकी सरकार आएगी तो प्रत्येक महिला को 2500 रुपए देंगे, वो भी उन्होंने नहीं दिए। गैस के सिलेंडर को 500 रुपए में दिया जाएगा और त्योहारों पे उनको माफ फ्री में दिया जाएगा, उनका वादा वो भी पूरा नहीं हुआ। इतने दिल्ली की जनता हर चीज से जूझ रही है। आज तो दिल्ली की जनता ये कह रही है कि हमने गलती कर दी बीजेपी वालों को वोट देके। एक तरफ हमें ये महंगाई से दूर करने के लिए इन्होंने वादे किए थे, उल्टा इन्होंने सारे टैक्स और कर हमारे ऊपर लगा दिए। तो ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और साथ ही हमने ये आज ये पत्र लिखा है गृह मंत्रालय को, अमित शाह जी को, कि आप अश्विनी कुमार जी को तुरंत निरस्त करें, इनकी जगह कोई एक साफ छवि वाले कमिश्नर को आप आयुक्त को नियुक्त करें, ताकि दिल्ली की जनता आगे अच्छे उसमें सफर कर सके। यही हमारा कहना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुल जी, आप कुछ कहेंगे? 1-2 शब्द। आपके पास कोई प्रश्न है? देखिए, ये चिट्ठी जो है लिखी है और इसके आगे कोर्ट जाने से पहले कुछ और तरीके अपनाए जाएंगे। भाई जी, इससे पहले क्या आपने कुछ आयुक्त महोदय जो है उनसे बात की है इस टैक्स को लेकर, उनको टैक्स हटाने को लेकर कोई आदेश जारी किया है क्या? बिल्कुल जी, हमने आयुक्त महोदय से बात करी कि जो हमने सदन में जो प्रस्ताव पास किया इसको इम्प्लीमेंट करिए, सब अधिकारियों की मीटिंग लेके इसको आप जल्दी से इम्प्लीमेंट करिए। वो कहते हैं जी हाँ जी देखते हैं जी, करते हैं, यही उनके जवाब रहते हैं हमेशा। स्पेसिफिक जो यूजर चार्ज वाला जो है उसको लेकर आप लोग उसको भी, हाँ, उससे भी हमने बात करी है। उसको लेके आपने मुख्यमंत्री को भी कल चिट्ठी लिखी है। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री तक को चिट्ठी लिखी है कि ये जो अधिकारी हैं ये नहीं सुन रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये इसलिए इनको आदेश दिया जाए। कल आपने इसी विषय में लिखी। सौरभ जी, कैबिनेट मंत्री है प्रवेश वर्मा, उन्होंने स्कूलों का निरीक्षण किया है और विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं जो क्लासरूम बनाए गए थे उसको लेकर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं दिल्ली में क्या हो रहा है। पेरेंट्स धरना दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल के बाहर कि फीस बढ़ गई, इनके मंत्री सरकारी स्कूल खेल रहे हैं। अरे जहां समस्या है वहां जाओ, उनसे डर लगता है इनको। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति करोड़पतियों के स्कूल हैं जिनके बाहर लोग धरना दे दे के बेहोश हो गई औरतें, वहां जाने में इनको डर लग रहा है। और सरकारी स्कूलों के अंदर इंस्पेक्शन खेल रहे हैं। थोड़ी शर्म करनी चाहिए इनको, पब्लिक का कुछ काम करना चाहिए। पूरे ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह आपको वीडियो दिख जाएंगी कि बेचारे पेरेंट्स परेशान हैं और बड़े बड़े करोड़पतियों के ऊपर बात करने से इनको डर लगता है। सौरभ जी, ऐसा नहीं लगता आप लोगों को आपकी मुश्किलें और बढ़ने वाली, क्योंकि कैग की रिपोर्ट पर पीएससी कमेटी की बैठक जो है वो बुलाई गई विधानसभा में। और मोहित जी, हमारे लोग तो कई महीने जेल रह के आ लिए, अब इससे ज्यादा क्या मुश्किलें करेंगे? फांसी दे देगा क्या कैग के अंदर कोई? हमें अब कुछ नहीं कर सकते। ये जितना हमारा कर सकते थे वो ये कर चुके हैं, अब हमें ही करना है जिनका करना है। सर, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो गई है। कल नड्डा जी ने कार्ड वितरण भी किया आयुष्मान कार्ड। देखिए, मैं ये चाहता हूं नड्डा जी बताएं अब तक दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कितने आयुष्मान भारत के पेशेंट्स का इलाज हुआ। दिल्ली में पिछले कई सालों से
45 बड़े बड़े अस्पताल आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड हैं। वो गरीब लोग जो यूपी बिहार से इलाज कराने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे थे, उनका आयुष्मान भारत में क्यों नहीं हो रहा? यूपी में तो आयुष्मान भारत लागू था, बिहार में भी लागू था, राजस्थान में भी लागू था। वो लोग जीबी पंत में इलाज करा रहे हैं, एलएनजेपी में इलाज करा रहे हैं, इन प्राइवेट अस्पतालों में क्यों नहीं इलाज करा रहे? आयुष्मान भारत स्कीम एक स्कैम है। बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज इसके अंदर सरकार से प्रीमियम ले रही है, पैसा जा रहा है, इलाज लोगों का ना के बराबर होगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।